तो वेलकम है आपका डिलीशियस रेसिपी बाय खुशी में। तो आज हम बनाएंगे ये सूजी की स्वादिष्ट बर्फ़ी जो कि एकदम मुंह में घुल जाती है और इतना टेस्टी होती है कि क्या बताना। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये सूजी से बनी है। तो एक बार इसको ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे एक कढ़ाई रखेंगे। जैसे ही हमारी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो अब हम इसमें 2 या 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम घी डालेंगे। तो घी यहाँ पे डालना बेटर रहेगा क्योंकि घी से जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने बेसन डाला है। बेसन से क्या होगा कि जो हमारी जो बर्फ़ी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और एकदम मुलायम सी लगती है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप यहाँ पे सूजी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम इसमें भून लेंगे, लेकिन याद रहे कि इसको ज़्यादा भूनना बिल्कुल भी नहीं है। इसको गोल्डन या और भी कलर नहीं लाना है, बस इसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट करना है जिससे इसका जो कच्चापन का फ्लेवर है वो निकल जाए बस। तो इसलिए इसको हम 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे भून लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 चम्मच यहाँ पे ताज़ी फ्रेश मलाई को इसमें डाला है। मलाई से जो स्वाद है उसका और भी बढ़ जाता है। तो इसको डाल के हमने एकदम मिक्स कर लिया है। अब इसको हम गैस से हटा देंगे और चलिए फटाफट से हम यहाँ पे चाशनी को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा पतीला एक लिया यहाँ पे। अब इसमें जितना हमने सूजी लिया था उतना यहाँ पे चीनी डालेंगे। अब जितना चीनी यहाँ पे डाला है उसका आधा हम यहाँ पे पानी भी डालेंगे। और यहाँ पे कोई भी 1-2 तार की चाशनी यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे बस चीनी मेल्ट हो जाए और उसमें एक बॉईल ला देना है बस। तो देखिए हमारी जो चीनी है उसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमारी चाशनी एकदम बॉईल हो चुकी है यहाँ पे। तो फटाफट से अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसको हम साइड में रख देंगे और अपनी कढ़ाई है उसको वापस से हम गैस पे रखेंगे। तो इसमें गैस पे रखने के बाद इसमें अपनी सारी चाशनी हम इसमें डाल देंगे ऐसे। तो यहाँ पे अपनी सारी चाशनी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर भी डाला है। तो यहाँ पे आपको 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल देना है यहाँ पे। और थोड़ी सी यहाँ पे हमने इलायची का पाउडर डाला है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से हमको बस चलाना है यहाँ पे। अब हमें और कुछ भी यहाँ पे डालना नहीं है, बस इसको अब चलाते रहना है। तो यहाँ पे आपका मेन काम होगा कि यहाँ पे आपको गैस एकदम स्लो ही रखना है, ज़्यादा फास्ट बिल्कुल नहीं रखना है, वरना जो आपका ये आपकी जो सूजी है वो जल सकती है। तो इसलिए हम स्लो आंच पे ही इसको हम पकाएंगे। और याद रखना है कि आपको इसे चलाते हुए रहना है ऐसे ही, जिससे इसका जो लम्स वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा और जो आपकी सूजी है वो जलेगी भी नहीं। यहाँ पे अगर आप छोड़ दोगे इसे तो यहाँ पे आप जल भी सकती है नीचे से। तो इसलिए इसको चलाते हुए रहना है ऐसे ही। तो देखिए इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। फ्रेंड्स एक बार इस बर्फ़ी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी नहीं पता था कि ये सूजी की बर्फ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जब मैंने पहली बार बनाया था इसे इतना ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो ब्राउन वाली कलाकंद वाली मिठाई होती है सेम वैसे ही लग रही थी। इसका टेस्ट सूजी की तरह बिल्कुल नहीं था। तो एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसी तरीके से आपको चलाते हुए रहना है जब तक कि ये जो हमारी जो कढ़ाई है वो मतलब उससे अलग ना हो जाए, तब तक आपको चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी बर्फ़ी का जो पानी है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे सूख गया है। तो इसको 2-4 मिनट के लिए और ही ऐसे ही चलाएंगे हम। यहाँ पे बस आपको एकदम सूखा इसको कर लेना है ताकि बर्फ़ी जो है वो परफेक्ट बने। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही और भून लेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको फैलाते हुए इसको 2 मिनट के लिए और चला लेना है इसे।
हमने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखाया है क्योंकि जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी बनाओ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक यहाँ पे पानी इसका सूख चुका है। तो यहाँ पे हमने एक थाली लिया है, इसमें घी को हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है। इसके ऊपर हम अपनी सारी बर्फ़ी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद अच्छे से उसको ठंडा करने के बाद उसके ऊपर नारियल का बुरादा उसके ऊपर फैला देंगे। तो देखिए हमने बर्फ़ी को अच्छे तरीके से फैला दिया है। इसके ऊपर नारियल का पाउडर भी इसके अच्छे तरीके से चिपका दिया है हमने। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो बर्फ़ी है इसको हमने 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखा था। तो अब हम इसको स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी शेप में इसको आप कट कर सकते हो, या स्क्वायर शेप में, या फिर आप गोल गोल भी इसको आप कट कर सकते हो। तो इसको हम बर्फ़ी के शेप में ही हम इसको कट करेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट लेते हुए आप इसके लड्डू के शेप का भी आप इसको बना सकते हो। पर हम इसको बर्फ़ी बना रहे हैं तो वही बनाएंगे। तो इसलिए हम पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ऐसे ही हम इसको कट कर देंगे, जिससे हमारी जो बर्फ़ी का शेप है वो बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। तो देखिए हमने अपनी बर्फ़ी को एक स्क्वायर शेप में इसको कट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ये बर्फ़ी कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसको आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी ज़्यादा जूसी और अच्छी बर्फ़ी बनी है, एकदम मुंह में घुल जाए इसी तरीके से बनती है ये। तो एक बार ये सूजी की बर्फ़ी आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे आप इसको बार बार बनाओगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके अंदर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम मक्खन की तरह मुलायम बनती है। यहाँ पे देखिए इसको बनाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सूजी से बनी है। तो फ्रेंड्स एक बार इसको ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा ये स्वादिष्ट बर्फ़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।